अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से हम वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सके। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त मेरे साथ जो वीडियो बनाया करते थे, उनके छोटे भाई लुकमान साहब जो हैं वो रज़ा इलाही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस वजह से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। उनका एक ट्रैफ़िक हादसा हुआ था। कहीं गए थे और बस जो थी वो खाई में गिर गई। इस वजह से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। बस एक सदमा, एक अफ़सोसनाक अलमिया हो गया था, इस वजह से हम रेगुलर नहीं आ सके। मेरे साथ मौजूद हैं गुलफ़ाम भाई, इनसे मैं पूछूंगा, जानना चाहूँगा और मैं इन्हें इज़हार ताज़ियत भी पेश करता हूँ कि इनके घर में एक बहुत ही अफ़सोसनाक हादसा पेश आया, जो इनके छोटे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नौउम्र लड़का था, यंग एज थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस लेकिन वक़्त आ गया। तो गुलफ़ाम भाई, वो क्या मतलब कि वाक़या बना, कैसे यार कि मतलब कि ये हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं। बस आप सब गए हुए थे वो आज़ाद कश्मीर उर्स पर। उर्स पर निहारियाँ शरीफ पे। जब गए थे यार, हम बिठा के भी आए थे उसे गाड़ी हाँ, पे। हम गए थे। मैं पता आपको उसको पूछ रहा था हाँ हाँ। कि आपका मोबाइल क्यों बंद है। बंद है। कह रहा था कुछ देर बाद ना ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी हम्म। मोबाइल बंद है, उसकी बैटरी नहीं है, हाँ। चार्जिंग नहीं किया हुआ। हम्म। मैं चलो रास्ते में ना बस के बीच ही ना हाँ, चार्जिंग सिस्टम है, सिस्टम ड्राइवर से लगा। कह के लगवाएं। जी, बिल्कुल, ये हम कह तो के आए थे बकायदा। बस उसने लगा तो लिया था, लेकिन हम्म। खैर खैर से पहुंच गया था। हम्म। 2-3 दिन रहा रहा हमारा उसके साथ। हम्म। तो जब वापसी आ रहा था, आज़ाद कश्मीर छोड़ से वापसी हाँ। आ रहा था, माशाल्लाह वहाँ का लांगड़ी था। हम्म। लंगर का सारा इंतज़ाम वहाँ पे ये दोस्त करते थे। हम्म। लाखों दुनिया उधर आई होती है। तो वापसी में आ रहे थे तो रास्ते में एक स्टॉप आता है, वो कोटली हाँ। जड़ाई पुल। हम्म। कोटली के थोड़ा सा पीछे ना एक होटल आता है। ठीक। वहाँ से खाना खा रहे थे। तो खाना खाते हुए ना उसकी बेगम की कॉल आई है उससे ना। हम्म। तो कह रही थी आप कब तक आ रहे हैं। हम्म। कह रहा था मैं 3 या 4 घंटे तक हाथ पहुँच जाऊँगा, मैं घर ना ठीक। कोटली आ गया हूँ, बस जीटी रोड पे ऊपर ना बस चढ़ने वाली है। हाँ। लेकिन मैं आधे घंटे तक ना हम हम्म। बस जो है ना हमारी हम्म। रोड मेन जीटी रोड के ऊपर ना आ जाएगी। हम्म। तो बस जीटी रोड तक नहीं पहुँच पाई। हाँ। तो रास्ते में ही कोटली में बस जराई पुल के नीचे गिर गई है। हम्म। तो वहाँ 9 लोग शहीद हो गए, जिसके बीच मेरा भाई लुकमान भी शामिल था। अल्लाह पाक उसकी मदद हम करे। तो सोए हुए थे, सुकून की नींद पूरी कर रहे थे। हम्म। लेकिन जो छोटा भाई है वो सुकून की नींद पक्का ही सो गया उधर। हम्म। हमें वहाँ से तलाह मिली कि आपने ऐसा करें, वहदत कॉलोनी आए, हम्म। आपसे कुछ काम है। ये गालबन सुबह 4:30 पौने 5 का टाइम था। हम्म। मैंने कहा जो बात ना मुझे फ़ोन पे बता दें। नहीं नहीं, कोई लुकमान के बारे में कोई बात करनी है, आप उधर आएँ। ठीक। जब मैं उधर गया तो उनका भी निशा कह रहे थे हमारा हौसला नहीं पड़ रहा ना हम्म। बताने को क्या हुआ है। आखिर उनको बताना तो है ही था बेशक। कि लुकमान के साथ में ये हादसा हो गया है। हाँ। तो उसका जो दोस्त है यासर गुज्जर, हम्म। वो भी फोत हो गया। आपस में वो बहुत ज़्यादा। मलक था कि गुज्जर था? गुज्जर था, वैसे प्यार से अच्छा। उसको मलक मलक कहते थे सारे ठीक ना। ठीक। हाँ, मैंने मलक यासर ही सुना था इसलिए। बस दोस्त थे हम्म। दोनों, वैसे शुगर से प्यार से मलक सारे कहते थे। ताकि लुकमान किसी और गाड़ी में बैठा हुआ था। जी। यासर गुज्जर जो था ये एक और, यानी कि उनके दोस्त बन गए थे उधर ना, उनकी हम्म। गाड़ी में बैठ गया था। तो यासर ने उसको कॉल की थी कि भाई लुकमान यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप हमारे साथ आते हो, हमारे साथ जाते हो, आप उस गाड़ी में मैं उस गाड़ी में। उसने बोला यार हाँ। मैं तो अपनी गाड़ी में ही हूँ, हम्म। आपने गाड़ी चेंज की है। हाँ जी। कहते यार छोड़ो जो भी, आप हमारी गाड़ी में आ जाओ। हम्म। बस वो भी उसकी गाड़ी में चला गया। हम्म। 10 मिनट नहीं गुजरे, बस खाई में जा गिरी है। हम्म। उसके बीच वो दोनों शहीद हो गए। 9 लोग शहीद हो गए थे, कुछ लोग ज़ख्मी थे। हम्म। 2-3 लोग हैं जो यानी कि सही सलामत है। हम्म। तो बस कुछ समझ नहीं, सदमे के साथ साथ ही बस हम्म। घर में भी काफ़ी यानी कि मसले हैं। कुछ दिन 1 साल तो कुछ महीने हुए हैं अब्बू को फोत हुए। हम्म। यानी कि समझें 1.5 साल के बीच में अब्बू भी चले गए हैं, हम्म। छोटा भाई भी चला गया है। हाँ बिल्कुल। तो दुख ज़्यादा ये हो रहा है कि सबसे छोटा सा बहनों से भाइयों से
सबसे छोटा था। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सब दोस्तों से दुआ की अपील है, आमीन आमीन। आप उसके लिए दुआ किया करें। अल्लाह इंशाल्लाह। ताला उसकी मग़फ़िरत आमीन फरमाए, उसको आमीन जन्नतुल आमीन। फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, ये ना उर्स था नेरिया शरीफ पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी, जो उनके बड़े बुज़ुर्ग थे, और छोटे जो अब बुज़ुर्ग हैं वो हैं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब। और उनकी मैं कहता हूँ बड़ी नवाजिश, उनकी बहुत मेहरबानी। वो अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे पे भी पहुँचे थे, और उनके जो 10वें का ख़त्म था वो वहाँ पर भी पहुँचे हुए थे। और ये हिसाब आप लगा लीजिए कि उर्स था, उर्स ख़त्म हुआ है, और उधर कितने मेहमान आए थे कि वो क्या, यानी कि जो उधर से उर्स से जो लोग वापस आए थे वो बता रहे थे कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आई हुई है, और सिर्फ उनसे मुलाकात करने के लिए। उर्स उन्होंने मुकम्मल कर लिया, अब उन्होंने सिर्फ मुलाकात करनी है। और उनको भी इल्म था इस बात का कि मेहमान आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन आप यकीन करें कि वो यहाँ जनाजे पर पहुँचे हैं। उन्होंने खुद जनाज़ा पढ़ाया है, और फिर वो 10वें पर भी आए हैं, और वो अपना दुआई मग़फ़िरत वगैरह करके गए हैं। और इनकी वालदा से भी उन्होंने मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत की, और उनकी भी बहुत मेहरबानी, उन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला। लास्ट में तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अब मेरे प्यारे भाई लुकमान के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी पीर मग़फ़िरत साहब फ़रमाए। की कॉल आई थी फिर ना, हुँ, 2-3 दिन पहले वो कह रहे थे अपना ख़त्म उसका आपने करवाना फिर 40वें का ना, हुँ। तो आप हमें टाइम दें, हम फिर आएँगे। अच्छा, वाह! तो देखें आजकल कौन करता है किसी का, हुँ, लेकिन वो फिर भी पीर साहब इतनी दूर से आ रहे हैं। हुँ, आजकल जो इधर-उधर के हैं पीर, हुँ, वो ही नहीं मान, ठीक है ना? हुँ। लेकिन वो माशाल्लाह प्यार रखने वाले हमसे, हाँ, ठीक बिल्कुल, है? इतनी बड़ी हस्ती होने के तो बावजूद भी यार इतनी दूर ज़बरदस्त से है। हुँ, 12-13 घंटे का सफ़र है एक साइड हाँ, का एक साइड का तकरीबन। बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल तो इतना है। वहाँ से वो आते हैं, हाँ, जाते हैं, फिर कह रहे बताएँ हम ना प्रोग्राम बनाएँ, हुँ, तो हम उसके 40वें पे ख़त्म पे भी आएँगे इंशाल्लाह, दुआ करेंगे, सब कुछ हुँ, करेंगे वहाँ पर ना। ज़बरदस्त। तो मैंने कहा था इनके मैं घर में मशवरा कर लूँगा, करके तो मैं आपको बता दूँगा जो दिन रखना होगा ना, हुँ, तो आप उस दिन आ जाइए वहाँ। ज़बरदस्त, कह रहे अब ज़बरदस्त। जब भी हमें आवाज़ देंगे हम इंशाल्लाह के हाँ, पास वहीं पहुँचेंगे। हुँ, तो यार वैसे बहुत बहुत वड्डी बड़ी वड्डी यार है गल यकीन करके मन कि माशाल्लाह इन्ने मतलब कि पहुंची हुई हस्ती ते मतलब कि इतना यार ਉਹਦੇ ਕੋਲ टाइम निकालना बहुत बहुत यार मुश्किल काम बेशक है। बेशक। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ याद रख रहे ने। अल्लाह ਤੇ ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता आमीन आमीन फरमाए। आमीन अल्लाह उन्होंने ज़िंदगी दे सेहत दे तंदुरुस्ती दे आमीन। तो नाज़रीन बस लास्ट में इंशाल्लाह अब हमारा आपसे रब्ता इंशाल्लाह रहेगा, अल्लाह खैर करे। बस एक इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आपके पास, बहुत ही जल्द हम आपके पास नई वीडियो के साथ आएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस ये एक अफसोसनाक हादसा होने की वजह से बीच में हमें गैप करना पड़ा, लेकिन अब इंशाल्लाह खैर करिए गैप हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये तो भी आज ईद का तीसरा दिन है, हाँ जी, हम यहाँ बिल्कुल पर आज आ ईद का जाए हैं। तीसरा दिन है। हमने पहले दिन प्रोग्राम बना रहे थे आएँगे कैमरे के आगे, लेकिन नहीं आ पाए इसलिए कि घर में मेहमान आ रहे थे हाँ काफ़ी जी, ज़्यादा, अफ़सोस अभी के तक आ रहे बिल्कुल। हैं। अभी हम सुबह-सुबह यहाँ पर आ गए हैं, वो तकरीबन 8 बज गए हैं। तो और कुछ देर तक मेहमानों का आना फिर जारी हो जाना, जो नहीं आ सके अभी तक ना, तो फिर वहाँ टाइम नहीं यानी कि मिलता। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह। मुलाकात। ठीक है नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।